अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 20,000 के आसपास पहुंचने वाली है और करंटली निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है वो 19,800 के आसपास की है। अगर आप लोग करंटली इंडिया के स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इंडिया का जो सेंसेक्स का इंडेक्स है, वहां पर आपको काफी अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। और करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में से बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 21,300 के आसपास तक जा सकती है। और अगर स्टॉक मार्केट में बुल रन आता है तो आने वाले 3 से 4 महीने में ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और तो और इंडिया के मार्केट को लेकर मार्केट के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बुलिश हैं, लेकिन अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिखाई देगा। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि मार्केट को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि करंटली मार्केट की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आपको वोलेटिलिटी दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में इस चीज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में या उससे ज्यादा के लिए सेट कर रखा है, तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तब यहाँ पर मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, पोर्टफोलियो में करेक्शन आ सकता है और आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेड जोन में जा सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप करंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब इन तीनों सेक्टर की जो कंपनीज है वहां पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मार्केट की करेक्शन का इंपैक्ट इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में करेक्शन होंगे लेकिन इन 3 सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इतने ज्यादा करेक्शन नहीं होते हैं। और अगर मार्केट में कभी डाउनफॉल आ भी जाता है तो इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम नहीं होती है, तो इन कंपनीज के शेयर्स में आपको उतना ज्यादा करेक्शन नहीं दिखाई देता है। और तो और करंटली मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अभी आपको बाय ऑन डिप करना है। इसके अलावा करंटली मार्केट में से बहुत सारे रिसर्च फर्म्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे 3 से 5 महीने के टाइम पीरियड में। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा फिनोमिनल हो सकती है, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर वोलेटिलिटी कम हो और इसी के साथ साथ आपको हायर रिटर्न्स कमाने के चांसेस मिले। इसके अलावा अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको मार्केट के करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आने के बाद पता चलेगा कि इन कंपनीज के कितनी ज्यादा वैल्यूज गिर सकती हैं और आपको कौन से लेवल पर बाय करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।